नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुडानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इससे में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संजय गुर्जर, जो कि जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। राष्ट्रीय राजनीति से लेकर क्षेत्रीय स्तर की राजनीति तक के सवाल पूछे जाएंगे। पहले सवाल हम करेंगे, नई लोकसभा का उद्घाटन हो चुका है और महिला विधेयक भी पारित हो चुका है। आइए जानते हैं क्या विचार हैं संजय गुर्जर जी। संजय जी नमस्कार जी। महिला विधेयक पारित हो गया है, क्या कहेंगे? नई संसद में पहुंच गई है संसद सदस्य। देखो, नई जो लोकसभा बनी है, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ कि लोकसभा जो बहुत पुरानी हो चुकी थी, एक ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को जो आज हमारे मोदी जी ने बनाया है, और जो ये शुरुआत में जो इसमें अच्छा बहुत भाईचारा दिखाई दिया, मुझे देखा कि इसमें जितने भी पक्ष विपक्ष हर नेता खुश था और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और सच्चाई तो ये है कि वहाँ पर एक प्यार में होना चाहिए, ना कि बहस होनी चाहिए। एक वो सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन श्रेय आप लोग ज़्यादा ले रहे हैं, बीजेपी सरकार। लेकिन ये बिल लेकर आए थे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में ये बिल लाया गया था। देखो, जो महिला सशक्तिकरण है, जो अपने मोदी जी ने 33% करा, मैं तो इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये। बिल्कुल सही कह रहे हो, राजीव गांधी जी ने बिल लेकर आए थे, लेकिन उनमें पास तो नहीं हुआ। देखो, कोई बिल तो ले आओ, लेकिन कोई पास भी तो करने वाला चाहिए। इसमें भी तो हिम्मत होनी चाहिए। ऐसी हिम्मत सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, आपको पता ही है, और बाकी किसी के इतनी ताकत नहीं है। देखा जाए तकनीकी दृष्टि से तो महिला विधेयक तो आ गया है, लेकिन महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे वही पुरुष आगे रहेंगे, पति है, देवर है, ससुर हैं, ये लोग कमान संभालेंगे। सही मायने में अगर महिला विधेयक हो तो उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। देखो, जो आपने कह रहे हैं, देवर है, जेठ है और ससुर है, तो एक परिवार है। उस परिवार में किसके नाम से चलती है वो राजनीति, ये आपको पता है। लेकिन आगे अगर धीरे 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 हमारे आने वाले 10 या 20 साल बाद ये जेठ देवर वाला सिस्टम नहीं रहेगा, और सीधा महिला सशक्तिकरण बनेगा। महिला खुद डिसीजन लेगी। और 33% में तो इसका मोदी जी को बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। मैं जा रहा था कि बिना महिला के तो पुरुष की तरक्की नहीं है। बिना महिला के हम घर नहीं चलाते, चल ही नहीं सकता किसी का भी घर। अगर महिला नहीं है तो कुछ नहीं है जी, ये लगा लो। अगर महिला है तभी तो हम आए हैं। तो महिला हमारा जो घर संभालती है, हम मैं भी राजनीतिक में सुबह से निकलता हूँ, शाम को घर जाता हूँ, तो मेरी मम्मी है, मेरी घरवाली है, मेरे छोटे भाई की घरवाली है, वो घर को संभालते हैं। तो ऐसे ही जो महिला अच्छी निकलेगी तो उसके बाद उनके पति है, उनके भाई, उनके जेठ है, देवर है, वो सब ये परिवार है। परिवार में कोई ऐसा नहीं कि ये आ गए ये पर्दे के पीछे। तो ये तो सबका साथ रहता है राजनीति में। कल को अगर मैं खड़ा हूँगा तो क्या मेरी जो घरवाली है वो वोट मांगने नहीं जाएगी क्या? वो तो एक ही सिस्टम है, एक परिवार है, कोई भी मेहनत करेगा, पूरा परिवार ही मेहनत करता है इसमें। 2024 में मोदी सरकार को 10 साल पूरे हो जाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी का दौर भी शुरू होने लग गया है, धीरे धीरे ये दिख भी रहा है। इंडिया का गठन हो गया, कई विपक्षी दलों ने मिलकर जो गठन बना किया है इंडिया का, वो बहुत ताकतवर हो रहा है डे बाय डे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ इंडिया का रुतबा बढ़ रहा है और कमल धीरे धीरे मुरझा रहा है, ऐसे कहना है विपक्ष का। एक्चुअल में जो ये इंडिया है, ये नाम तो अंग्रेज़ों का है। इंडिया नाम हमारे देश का नहीं है, ये अंग्रेज़ों की नाम रखा था। तो ये मुझे सब बड़े चोर इकट्ठे हो गए। इंडिया रख लो, कुछ भी रख लो नाम, राम रखने से नहीं है। हमारा देश भारत है, एक संगठित भारत है, एक महान भारत है, ना कि इंडिया। शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, ये तो नाम बीजेपी के दिए हुए हैं। ये तो पहले देखो, कांग्रेस के टाइम में इंडिया का नाम रखा था, लेकिन मोदी जी ने ये ऐतिहासिक फैसला कर दिया कि भारत रहेगा अब आगे से। आगे आपको अगर हवाई जहाज की टिकट में भी इंडिया की जगह भारत लिखा मिलेगा, ये देख लेना आप। कहाँ कहाँ तक बदलोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी पर लिखा हुआ है, करेंसी बदलनी पड़ेगी। बड़े बड़े जो संस्थान हैं वहाँ इंडिया लिखा हुआ है। तो विपक्ष तो ये कह रहा है बीजेपी डर गई है इंडिया से। इंडिया से ना, हम चोरों से कोई डरने वाले थोड़ी है। ये तो चोर इकट्ठे हो गए सब। इन चोरों को कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, चोरों को मोदी के आगे कहीं टिकने वाले नहीं है। और जो आप इंडिया लिखने वाली बात है, बहुत छोटा काम है। भारत हर जगह लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं है। करेंसी में इंडिया लिखा भी है, भारत भी लिखा है। तो वो अगले भी जो छपाई होती है, ये धीरे धीरे चलते रहेंगे, वो आगे चलता रहेगा, वो निकलता रहेगा। अगले जो आगे छपाई होगी उस पर भारत आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष का तो ये कहना है कि
ये खुद तो कुछ करते नहीं है बीजेपी सरकार, ये नाम बदलने में ही लगे रहते हैं। पूरे 9 साल इन्होंने नाम बदलने में लगा दिए। ये जो मुगलों के टाइम के नाम हैं उनको बदलना चाहिए। आज हमारा देश हिंदुत्व के राज है, हमारा पूरा देश एक भारत संगठित राज है, देश है हमारा। तो हर राज्य में अलग अलग जो राजा हुआ करते मुगलों के, उनके नामों से वो ख़त्म करने चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर असली जो हमारा नेता है मोदी जी, ये जो नाम बदलने की हिम्मत भी तो किसी में होनी चाहिए। मोदी जी कर सकते हैं, बाकी इनके बच की नहीं है, जो कांग्रेस वालों के नहीं। कैसा रहेगा 2024? क्योंकि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का काफ़ी विरोध भी है। एंटी इनकम्बेंसी उस पर ज़्यादा जा रही है, गुर्जर साहब के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में उनके लिए जीत पाना काफ़ी टेढ़ी खीर है, हैट्रिक नहीं लगेगी, ये कहना है विपक्ष का। अभी तो मैं बताऊं आपको, कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है लड़ने वाला। आप कोई भी बता दे कि भाई मैं सामने आ रहा हूं, मुझे टिकट से डर के भाग रहे हैं कांग्रेस वाले। और कोई आप गिनवा दो, कोई भी एक भी आदमी ऐसा बता दो कि ये नेता है कि जो टिकट पर लड़ने के लिए तैयार है। वो एक जो नेता ने टिकट मिली थी, पुराने जो अपने सांसद रहे, अब कहीं नजर आ रहे हो तो बताओ आपको। मैं कहीं तक भी, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है, जो सच्चाई है। सही मायने में तो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के खिलाफ जो ताल ठोक कर लड़ रहे हैं, चुनाव की घोषणा की है, पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने की है, वो जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। उनका तो ये कहना है कि ये पिछली बार अगर 6 लाख वोटर से जीते थे तो इस बार 6 लाख वोटर से हारेंगे भी सही। अगर दलाल साहब को टिकट मिलती है तो मज़ा आएगा वास्तविक कि कांग्रेस को भी पता चलेगा कि उनके पास और कोई भी लड़ने के तैयार नहीं है। अब ये दलाल साहब को टिकट दे देते हैं, अगर इधर से हमारे मंत्री कृष्णपाल जी रहते हैं तो एक कह रहे हैं ना, मैच में मज़ा आएगा। तो जैसे मैं कबड्डी खेलने वाला हूँ, कबड्डी खिलाड़ी रहा हूँ, तो जो अच्छा जिसमें मज़ा आता है वही मैच देखते हैं। तो इस चुनाव में मज़ा आएगा, बाकी और कोई लड़ने लायक भी नहीं है कांग्रेस में, जो सच्चाई है। अच्छा, सच लड़ने लायक नहीं है, इसका मतलब मानते हैं कि ठोस कैंडिडेट है, कद्दावर है? मज़ा आएगा जी। मजा आएगा या कद्दावर है? कद्दावर या उसको नेता, मैं कद्दावर नेता तो उसको मांगता हूँ जो जनता ने कई बार बनाया, अब फिर भी एक 30-30 हज़ार से जीत रहे। कद्दावर किससे कहते हैं? कद्दावर मैं उसको मानता हूँ, अनिल विज जैसे को मानता हूँ कद्दावर नेता, जो अपने काम करते हैं और जीतते हैं हमेशा। मैं कद्दावर नेता उनको मानता हूँ। हार एक पैमाना नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे लखनऊ से, बाद में प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे और भी देवीलाल जी हारे थे रोहतक से और वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बड़े बड़े नेताओं के हार जीत का कोई पैमाना नहीं होता। अगर देखो अटल जी की, मैं आज कह रहा हूँ, अटल जी जो एक आत्मा है मेरी, अटल जी का तो एक अलग ही चीज़ है। अटल जी की तो किसी से भी आप तुलना नहीं कर सकते। वो तो शुरुआत उन मेहनत करके बीजेपी आज हमारी सत्ता है तो अटल जी की वजह से, ये सबको पता है। उनकी जो मेहनत है, आडवाणी जी की, मुरली जोशी, हम अटल जी के विचारों से ही हम बीजेपी में जुड़े थे। मैं अभी से बीजेपी में हूँ, अटल जी के टाइम से मैं बीजेपी में हूँ। और सच्चाई ये है, जो असली कद्दावर नेता वो होता है कि जनता के बीच में रहता है, जनता उसे कभी हरा नहीं सकती। हार जीत अलग बात है, लेकिन काम करेंगे तो कैसे हार जाएंगे। संजय गुर्जर पलवल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा और लास्ट तक मैं बीजेपी से टिकट मांगूंगा। और मुझे उम्मीद है, मैंने पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के समान समझता हूँ। मेरे पापा भी भारतीय जनता पार्टी में थे और लास्ट तक मैं टिकट मांगूंगा और मुझे उम्मीद है मुझे टिकट मिलेगी। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी का पलवल में कमल खिलाना है तो संजय गुर्जर को टिकट देनी पड़ेगी। 2024 में अगर लगातार तीसरी बार बीजेपी टिकट देती है दीपक मंगला को, तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? मैं चुनाव लड़ूंगा, साथ क्या रहूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा जी। मतलब बीजेपी का टिकट मिला तो चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से नहीं मिला तो भी लड़ेंगे? अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलती तो मैं जनता की टिकट से चुनाव लड़ूंगा जी। जनता की टिकट कौन सी? कोई किसी पार्टी के साथ आपकी कोई बातचीत चल रही है? किसी भी पार्टी नहीं, जनता ही मेरी पार्टी है, जनता ही मेरी माँ है, जनता ही सब कुछ है। जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है। जनता अगर आपको कहे कि फलां पार्टी के टिकट लेकर आओ तो उस समय बताया जाएगा कि जनता क्या कहती है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते ना जी। जनता कहते तो जनता परमेश्वर है, भगवान है, तो भगवान का जो आशीर्वाद मिलेगा, जो ऑर्डर मिलेगा, उस पर लड़ाई लड़ेंगे।